और चैनल का कंटेंट टेलीस्कोप वाला है, लेकिन कभी कभी ये चीजें भी मुझे पसंद आती है तो मैं ये डाल देता हूँ। बिजोरा है, ये अचार के लिए काम आता है। अच्छा, इससे अचार बनता है। इतना सा इसको थोड़ा उठाओ, एकदम लाइट वेट है, इसको हलाना है तो ऐसे बस शेल है, सब शेल है, हाँ पूरा शेल है। भी ले लो संजीत, अरे ले लो यार तो होता ही है। संतरा भी उस तरफ लगाया है हमने। ये एक लींबू की फैमिली है। ओके। ये हेलो एवरीवन, और सभी का चैनल पे फिर से स्वागत है। थोड़ा सा यूनिक कंटेंट आज आपके लिए लेके आया हूँ। हम लोग पहुँचे यहाँ पे कच्छ में, और कच्छ में हम लोग स्टार गेजिंग करने आए थे, लेकिन घूमते घूमते हमको एक जो नेचर जोन दिखा, पीछे नाम दिख रहा है मेरिया नेचर जोन, और उसके जो मालिक है हमारे साथ राम जी भाई बैठे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, और वन मोर इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी अपने साथ मंजू मैडम है। तो मैं चाहूँगा कि मंजू मैडम ही इनके साथ बात करेंगी, और इन्होंने कच्छ के बारे में जितना भी एक्सप्लोर किया है, क्योंकि सर का एक बुक भी है जो सर ने लिखा है, फोटोग्राफ की है, बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफ की है सर ने। तो वो सभी एक्सपीरियंस और उनका सराउंडिंग का खेत, वो भी हम लोग घूमेंगे पूरा कच्छ का। इन्होंने जो कुछ भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग किया है, देखा है, वो इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। उसका फोटोग्राफ भी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे डालते रहूँगा। तो माइक अभी हैंड ओवर करता हूँ मैं मंजू मैडम को, और मंजू मैडम और इनकी बातचीत चलेगी और मैं एक्सपीरियंस करूँगा। रामजी भाई और मैं हम लोग एक ही तालुके में से है। अच्छा। इनका गांव चौबारी है, जो रण के एकदम निकट है, और ये उनका एक बड़ा सौभाग्य के रण के निकट रहकर और एक पत्रकार से के तरीके से इन्होंने अपनी करियर शुरू की। अच्छा। और घूमते घूमते इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, लोक संस्कृति को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो कच्छ वागड़ की लोक संस्कृति, कच्छ वागड़ के लोकगीत, कच्छ वागड़ का प्राकृतिक जीवन, ये तीनों चीजों पर इन्होंने बहुत गहरा अभ्यास किया है, और यहाँ पे चौबारी गांव में एक छोटा सा नेचर जोन बनाया है। ओके। हम लोग घूम रहे थे तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने देखी, लेकिन सर का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सर ही आप बताइए। हम ऐसे ये चौबारी गांव है। अच्छा। चौबारी गांव भूकंप का एपी सेंटर था। 2001 में जो अर्थक्वेक आया उसका ये एपी सेंटर था। तो एक कुदरती बदलाव आया, और उसके बाद पूरा कच्छ आज विश्व में फेमस है। जब जब कच्छ में कुछ आपदाएं आई है तो वो कुछ अलग ही रूप लेती है, और आपदा अवसर में पलट गई। और आज आप देख रहे होगे कच्छ पूरा वर्ल्ड में फेमस है। मैं कच्छ की बात चल रही है तो मैं जरूर कहूंगा कि लोग कच्छ घूमने आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भाई कच्छ क्या है, कच्छ तो रण है, कच्छ यानी पनिशमेंट, सजा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप जरा गौर कीजिएगा कि लोग कहते हैं कच्छ तो रन है, कच्छ तो रन है, कुछ नहीं है मतलब। लेकिन यही जो लाइन है, पूरा आप कच्छ घूम लो, उसी लाइन में बीच में आप कॉमा लगा दो तो एक सेंटेंस बन जाएगा, कच्छ तोरण है। तो सही मायने में कच्छ जो है वो तोरण जैसा आपको दिखेगा। इससे उल्टा कि आप पूरा कच्छ घूम लो, उसके बाद आप कच्छ देखोगे, फील करोगे, तो कच्छ को उल्टा पढ़ो, आप शक हो जाओगे। तो ये कच्छ की कुछ काफी सारी बातें हैं। कच्छ का कुदरत ने जो कच्छ को दिया है, यहाँ रण भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड बन्नी वो भी कच्छ में है, एशियाटिक एस जो पाया जाता है कच्छ के रण में। देखो, लोगों की नजर में सिर्फ एक रन व्हाइट रन ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कच्छ में 3 प्रकार के रन है। व्हाइट रन है, ब्राउन रन भी है। अच्छा। और LRK में आपको क्रैक रन देखने को मिलेगा। ओके। LRK बोलेंगे तो लिटिल रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे एस पाया जाता है, वाइल्ड एस। मैंने नहीं देखा, लिटरली मेरी बहुत इच्छा है। मैंने बहुत सारा वाइल्ड लाइफ देखा है, लेकिन एस नहीं दिखा मुझे, वाइल्ड एस नहीं दिखा। अच्छा, वो हम उसको कोई बोलते आते भाई हमें ये देखना है, तो हम उसको कहते हैं हमारे कच्छ का ये घरना है। अच्छा। गहना है, हमारा अच्छा गहना है, ज्वेल। हाँ, ये कच्छ का ज्वेल है। तो कच्छ में काफी बर्ड भी आते हैं, जैसे फ्लेमिंगो हो, क्रेन हो, सारस्कैन, डेमोजल, काफी क्रेन्स। इनके अलावा जहां हम बैठे इस पेड़ के नीचे, वहां एक हमारा पूरे कच्छ में मैंने काफी वाइल्ड लाइफ लवरों से पूछा कि भाई मैंने काफी जगह पे देखा है, आप महाराष्ट्र से है, तो आपका स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन। तो यहाँ बहुत तादाद मात्रा में सबसे ज्यादा काउंट मेरे यहाँ हुआ है। इसी के ऊपर आपको सुबह देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर
काफी 50-100 का झुंड यहाँ आता है। आसपास में बेर का पेड़ है ओके और ये जो पीपल है उसके जो आता है फल वो खाते हैं। सो वाइल्ड लाइफ के लिए, कच्छ का कल्चर के लिए, रन के लिए काफी कच्छ पूरी दुनिया में फेमस है। हमने यहाँ एक छोटा सा सेटअप, जैसे कि वहाँ रणोत्सव चल रहा है तो हमारे पास इससे भी बहुत बढ़िया रण था। जैसे कि मंजू बहन रह रहे हैं भरूडिया गांव में, तो भरूडिया के पास एकल माता का मंदिर है राइट ना। एकल माता का मंदिर के बिल्कुल पीछे एक ऐसा रन है जो एकदम साफ सुथरा है, ऑफबीट जगह है, जिनको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, ऐसे लोग यहाँ आते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो रन है वो वाइल्ड लाइफ आसपास में पूरा भरपूर है वाइल्ड लाइफ से। कुछ लोगों को मैं रन दिखाने ले जाता हूँ ना, तो बोलते हैं रामजी भाई आप हमें व्हाइट रन में ले जा रहे हो या ग्रीन रन में? तो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ओके। है ना। तो रन मतलब मेरे दिमाग में, देखो मैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बात ओके तो मेरे दिमाग में क्या था कि मैं महाराष्ट्र से एस्ट्रोनॉमी बहुत कर चुका हूँ, और दिमाग में था कि रन में बोलते कि बहुत अच्छे स्टार्स दिखते, तो मैं स्टार्स देखने के चक्कर में हम लोग आए थे, अच्छा। मेरे साथ मेरे जो सीनियर भी है। तो जी बट यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी देख के मैं पागल हो गया लिटरली बोलूँ तो। सर का एक्सपीरियंस सर शेयर करते रहेंगे। सर ने जो फोटोग्राफ किया है बुक, वो तो अमेजिंग ही है। उसके अलावा सर और क्या बता सकते हैं? देखो इनके अलावा कच्छ मैंने बोला जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत रिच है। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर आप देखोगे तो और आपको मतलब वो होगा कि एक फॉसिल हिल करके एक जगह है। ओके वो हमने ही मतलब पहले था लेकिन किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो मेरे जैसे लोग काफी आते हैं तो वहां मैं ले जाता हूँ लोगों को। तो पूरा 10 से 15 किलोमीटर में फॉसिल से भरा हुआ है, सी फॉसिल्स। ओके समुद्र के जो जीव है, यस करोड़ों ईयर पहले यहाँ समुद्र था, ये स्थापित होता है। आप देखोगे पूरा पहाड़, तो पूरा का पूरा पहाड़ मतलब कई महीनों तक, सालों तक आप खुदाई करते रहो, इतने सारे फॉसिल्स वहां पे है। दरियाई जीव की अश्मी जो है इतने सारे दबे हुए हैं। तो वो एक यहाँ का एक विशेषता है यहाँ पे। तो हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे जी 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 और इन- इजीली मिलते हैं। यस हाँ, तो इनके अलावा आप देखोगे यहाँ के कच्छ जो है ना, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दुनिया भारत का सबसे बड़ा। इसमें जो वागड़, इस एरिया को वागड़ हम बोलते हैं। अच्छा वागड़ एरिया है, इनका जो कल्चर है, ऐसे तो कच्छ पूरे कच्छ का हर 30-40-50 किलोमीटर जाओगे तो उसके रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली सब कुछ बदल जाएगा। वागड़ का जो कल्चर है बहुत ही कलरफुल है। हर एक कम्युनिटी, जैसे कि मेघवाड़ कम्युनिटी हो, अहिर कम्युनिटी हो, ओसवाल कम्युनिटी हो, पटेल कम्युनिटी हो, राजपूत कम्युनिटी हो, कोली कम्युनिटी हो, काफी कम्युनिटी है, हर में डिफरेंट है। और पूरा उसके गहने देखोगे, उसका खान पान, उसकी रहन सहन, पहनावा देखोगे आप तो कुछ अलग है। मतलब आप कोई एक भी कम्युनिटी के ऊपर काम करोगे तो पूरा जन्म निकल जाएगा, ओके। इतनी विविधता है इसमें। काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब वागड़ या कच्छ हम लोग बोलेंगे, उसमें फिलहाल तो हम लोग वागड़ हाँ। ही देख रहे बैठे हैं। हैं। मतलब वागड़ काफी सारे, मतलब वागड़ है और कच्छी मेरे दोस्त है, मेरे मतलब कॉलेज लाइफ में बोलूँ या अभी भी टिल द डेट काफी जी। सारे लोग हैं जो जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग है। सर ने यहाँ पे एग्रो टूरिज्म जी। प्लान किया है, यहाँ पे उनका काफी सारे खेत है। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके खेत में क्या इंटरेस्टिंग है और इनके खेत में कोई वाइल्ड लाइफ देखा जाता है या फिर आते जाते रहता है क्या, वो भी हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं। तो सर आपके खेत में थोड़ा सा देख- राउंड मार सकते हैं? राउंड मार रहे थे, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक तो शाम को एक कच्छ में 2 जगह ऐसी है, 2-3 जगह कि आप कोई प्राणी को बुलाओ और आ जाते हैं। अच्छा ऐसे एक है काला डूंगर, हाँ। ओके, ब्लैक लो कच्छ, वहां पे आप लॉन्ग ऐसा बोलोगे तो फॉक्स आ जाएगी, काफी सारी अच्छा, फॉक्स आ वाइल्ड जाएगी। हाँ, वो खाने के लिए आ जाएगी। यस अच्छा हाँ, और दूसरा है हमारे बचाव के पास एक पाकणसर करके लेक है। ओके उस लेक में आप जाओ, बाहर खड़े रहकर काचब ऐसा बोलोगे तो काफी सारे टर्टल्स आ जाएंगे। अच्छा। आ जाए हाँ। 100-200-500 की मात्रा में आ जाएगा, आप बुलाओगे तो आ जाएगा। ऐसा ही हमारे यहाँ एक छोटा सा ये जोन है। तो सामने आप देख रहे हो, सामने 100 मीटर की दूरी पर शाम को जैसा हम खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना वहां देते हैं तो काफी सारी फॉक्स, अगर आप रुकोगे यहाँ तो आप लिटरली उसका जो पूरा का पूरा वॉइस कैप्चरिंग कर सकते हो। तो इसमें छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, कुछ नहीं होता ना, तो दिखेगी लिटरली आपको 4-5 ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ, तो एकदम पूरा आप अपने रूम में बैठ करके अपने उसकी आवाज कैप्चर कर सकते हो। ओके इनके अलावा काफी खरगोश है यहाँ आसपास में। अच्छा नीलगाय तो एकदम आसपास आ जाती है। देखी है, मैंने पोर्क्यूपाइन भी देखा था 3-4 दिन पहले। पोर्क्यूपाइन भी देखी है। हाँ, और लोकल तो काफी मतलब फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स,
इनके अलावा तितर काफी बर्ड्स, चिंकारा वगैरह। चिंकारा अभी थोड़ा रण के पास है, अच्छा तो यहाँ तक नहीं पहुंचते, वो रण के आसपास है। तो चिंकारा भी है आसपास से। पहले तो ये भी थे, काड़ियार बोलते हैं, हाँ, वो भी black था, buck, ब्लैक black बक थे पहले। अभी मतलब उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। तो काफी वाइल्ड लाइफ आसपास में है। और पास में एक लेक है, तो वहां पे तो वाटर बर्ड तो बहुत सारे, बहुत तादाद मात्रा में ऑन आते द हैं। वे देखा है, जी। क्रेन्स वगैरह देखे, डक्स देखे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कभी बार मैंने नोट किया है कि कैराकल भी दिखा है हमें यहाँ पे, और जंगली बिल्ली दिखती है। इससे अलावा एक और इंटरेस्टेड है रण बिल्ली, अच्छा, वो सबसे अलग है। मेरी बुक में आपको दिखाने को मैं देखने को फोटो मिलेगी। आपके हाँ। देखूंगा। सो जो ये रण वाली कैट है ना, वो कुछ अलग है। इतनी मतलब शार्प होती है, आप रण में जाओगे, रण में होगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं, एकदम छिप जाएगी, आंखें भी बंद कर लेगी। तो रण की जो वाइल्ड लाइफ है। इसके बाद रण में एक और बर्ड है, हम रणचंदूर बोलते हैं, उसका अंग्रेजी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो रण में ही आपको दिखेगा। अंग्रेजी नाम हम लार्क, स्क्रीन पे लार्क। डाल देंगे। चंदूल हाँ। यानी लार्क की कोई लार्क, species। यस यस, हाँ, लार्क की कोई species। लार्क। रामजी भाई जी लोक संस्कृति से पक्षी जीवन और लोक संस्कृति दोनों मिले हुए हैं। जी। और मैंने कुंजल के बारे में एक गाना सुना है, कुंजल न मार वीरा कुंजल न मार। क्या गाना आप हमें सुना सकते हैं? देखो कच्छी लोग जो है, हम्म। आज लोगों को इंसान की नहीं पड़ी है, लेकिन कच्छ के लोग ऐसे हैं जिनको अपने आसपास रहते पंछी हो या प्राणी हो, उनके बारे में भी क्या कैसा प्यार है। ऐसा एक कोई नायिका ने एक गीत सुनाया है। हाँ। वो ऐसे तो कच्छी गुजराती में है, हमारे श्रोताओं को समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन वो कच्छ का फोक है। जैसे एक माइग्रेटरी बर्ड बहुत दूर से, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर का अंतर काट के यहाँ पे आती है, और वो उसको एक नायिका देख लेती है। अच्छा, कोई शिकारी शिकार करता है तो वो देख लेती है, उसको बोलती है, उसके भाई को बोलती है कि ब्रदर इसको नहीं मारना है। इसकी ये फीलिंग इस गीत में है। मैं सुनाता हूँ आपको, आप भी मेरा साथ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कुंजल न मार रे वीरा कुंजल न मार, कुंजल न मार रे वीरा कुंजल न मार, इरे कुंजल वेंदी दरिया जी पार। कडला रे गड़ाई दे वीरा कडला रे गड़ाई, कडला रे गड़ाई दे वीरा कडला रे गड़ाई, कांबीजे जेलोडे मते कुंजल वियार। कुंजल न मार रे वीरा कुंजल न मार, इरे कुंजल वेंदी दरिया जी पार। ये नेचर जोन उन्होंने बना दिया है। तो ये मतलब आइडिया कैसे आया नेचर जोन बनाने का, या कब आपने मतलब ये स्टार्ट किया? इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी है, आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि कुछ चीजें जो है वो खून में होती है। अच्छा, कुछ चीजें वो खून में होती है। मेरा जन्म में पला बड़ा यहीं पे हूँ, यहीं पर रह रहा हूँ मैं। सो कई साल पहले मेरे पिताजी ने ये पूरा उबड़ खाबड़ जमीन था, ये पूरा रण, ये कुछ चाड़ बीड़ था ही नहीं, रण यहाँ से सीधा दिखता था। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा जमीन को एकदम लेवल किया, और ये जब जमीन को अच्छे से कर रहे थे, सो लोग बता रहे थे कि भाई आप या क्या बाग बगीचा बनाओगे, तो ऐसा टोन मारा। अच्छा, सो मेरी मदर जो है एक काम कर रही थी, जो एक कुआं खोद रही थी। अच्छा, सो आज से 70 ईयर पहले मेरी मदर ने अकेली ने एक 65 फीट गहरा कुआं खोदा है। अरे बाप। आज उनका पानी, आपने जो पानी पिया उनका ही है। हाँ। हाँ। सो ये वजह ये थी कि पानी अब पूरे ग्राउंड में खत्म हो चुका था, लेकिन एक ही कुआं था हमारे पास जहाँ मीठा पानी है। ये चौबारी गांव और कणखोई गांव पास में दो गांव है, अच्छा, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। सो सब गांव के लोग पानी पीने के लिए यहाँ थे, भरने के लिए, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल, कोई कैमल कार्ट, कोई बुलक कार्ट लेकर के पानी भरने के लिए यहाँ आते थे। अभी 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सो मुझे लगा कि ये नेचर को बचा के रखना है। इससे पहले मतलब 1998 में एक साइक्लोन आया बड़ा, उसी टाइम हमारा बचाऊ तहसील में काफी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 4 या 5 ही बगीचा थे, उसमें से एक हमारा था। तो लोगों ने उसी टाइम किया भाई ये तो बगीचा बनाएंगे, आम लगाएंगे। तो मेरे पिताजी जो अंधश्रद्धा में नहीं, अंधविश्वास में नहीं मानते थे, उसने बोला हम आम लगाएंगे और क्या, आपको भी खिलाएंगे। जो लोग टोन मार रहे थे उनको सबसे पहले जाकर के उनको खिलाए, आप आम खाओ।
ऐसी स्ट्रगल की और मान्यता ऐसी थी कि जो हमारे गुजरात में कहावत है, आंबो वावे लांबो जाए, यानी कि जो आम आम लगाता है ना वो खा नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता। ऐसे मतलब पहले तो ऐसी कोई था नहीं ना कुछ। हाँ, सो मेरे पिताजी ने बोला भाई हम लगाएंगे, हम खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। बराबर है। सो ये किया। तो उसके बाद ये 1998 के साइक्लोन में हमारा पूरा बाग उजड़ गया, ओके। कोई एक पेड़ नहीं बचे, एक ये वाला और एक दो पेड़ इतने ही बचे बस। तो मुझे बहुत दुख लगा कि ये तो ये हो गया। इसके बाद मुझे लगा कि यहाँ नेचर को बचाना है। ये लगाव था कुएं से, मदर का बनाया हुआ। हाँ। सो लगा कि ये एक मीठा पानी है, कहीं पे पानी नहीं है, लोग आ रहे हैं, उनको यूजफुल है, तो मुझे ये बचा के रखना है। बचा के रखना है तो खेती बाड़ी तो मैं कर नहीं सकता था, बहुत कम पानी था। तो मुझे लगा कि ये पेड़ लगाऊं मैं। अच्छा। पेड़ को तो कम पानी चाहिए, 3-4 साल वो रखेंगे तो हो जाएगा। सो पूरा अलग अलग वैरायटी की काफी लोकल रखे हमने, हाँ। जिसमें से फ्रूट मिले पक्षियों को। राइट। और दूसरा मेडिसिनल प्लांट है, ओके। अर्जुन वृक्षो, इनके अलावा काफी है। तो लोगों को कैसे यूजफुल हो सके हम, और नेचर को कैसे बचाएं। हर सीजन के सीजनेबल फ्रूट है मेरे पास, वो हमारे लिए नहीं रहता, सब बर्ड्स के लिए है। हाँ, पक्षियों के लिए सब कुछ है। तो ऐसे मतलब इतने सारे बर्ड्स आते हैं कि आप उनको हर सीजन में खाना मिल जाता है। सो आसपास में आप देखो, उसी टाइम मेरे फादर, जब अभी मदर फादर दोनों नहीं है, जब वो खाना खाने बैठते थे यहाँ पर खेती काम करते हुए, तो थाली में आकर के बुलबुल बैठ जाता था, उसे खाना खाता था। मैंने बोला जो खून में होता है। सो नेचर इतना नजदीक था। और एक ऐसा पॉइंट था, मैं जब छोटा था तो पिताजी को बोलता था, पिताजी मुझे थोड़ा पैरट के बच्चे को पालना है। बोले क्यों? मैंने बोला मैं इसको रखूंगा अच्छे से, ये करना। बोले अच्छे से कहाँ रखोगे? मैंने बोला एक पांजरा लूंगा, केज में रखूंगा। वो बोले बेटा सुन, तू कितना भी उनको खिला, कुछ भी कर, लेकिन केज में क्यों रखना है? नहीं रखना है। आप फिर भी छोटे होते हैं तो पता नहीं। मैंने पाल लिया, खिलाया, मैंने बोला ठीक है केज में रखूंगा, घर में रखा। ये पैरट बड़ा हो गया, मेरे कंधे पे बैठता था, सब करता था, तो नेचर से ज्यादा लगाव था ये सब। एक बार ऐसा हुआ कि छोड़ के भाग गया तो बहुत दुख भी हुआ। और तब से ठान लिया कि भाई नेचर को आसपास में इनके हिसाब से रहने दो। हाँ, वैसे ही रहने दो। तो आसपास में मतलब अभी हम काफी, मैंने जैसे बोला फॉक्स आती है, खरगोश आ जाता है, बहुत कुछ। सो आसपास में इतना रहते हैं, अपने अपने मतलब मस्ती से रहते हैं। हाँ, जैसे रामजी भाई ने यहाँ पे रणद्वीप बना दिया है। अच्छा। रण में जो उजड़ा हुआ रण रहता है, उसमें कहीं पे जो हरियाली मिलती है उसको रणद्वीप कहा जाता है। जी। तो रामजी भाई ने यहाँ पे एक छोटा सा रणद्वीप बना दिया है, ओएसिस। तो रण के पास इतना मतलब हो ना, मेरे लिए भी अच्छा। मैं पूरा एक अभी कर रहा हूँ, आने वाले साल में ख्याल भी रख रहा हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, मतलब पेड़ लगाए। हाँ। और मैं यहाँ हमारा जो जोन है इसमें प्लास्टिक बैंड है। ओके। कोई प्लास्टिक लाएगा नहीं, और जितना हो सके हम बिना प्लास्टिक के चलता भी नहीं है, लेकिन जितना हो सके कम यूज करें और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाएं। अच्छा, ज्यादा पेड़ लगाओ। और हाँ, आप बता रहे थे एग्रो टूरिज्म की वाली बात, तो अभी यहाँ मेरे यहाँ आंध्रा से विशाखापट्टनम के बच्चे आते हैं। अच्छा। इनके अलावा अपने पिछले 2 साल आए हिमाचल के बच्चे, एग्रो टूरिज्म। हाँ, एजुकेशनल टूर रहती है पूरे, यहाँ पर ही एग्जाम होती है। ओके। पूरा एकदम नेचर में, यहाँ के वीसी भी आते हैं यहाँ पे। तो पूरा इनसे, इनके अलावा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 4-5 साल पहले मेरे पास पूरे इंडिया की अपनी टीम जो पाठ्य पुस्तक बनाती है, अच्छा, वीसी, और उनकी एक हेड नीलम पटेल करके नीति आयोग से, वो सब आए। और उन्होंने अभी अभ्यासक्रम जो बनाया, अभी जो चल रहा है प्राइमरी से लेकर के बाल मंदिर से लेकर के 12वीं तक का, वो पूरा सिलेबस यहाँ बैठ के बनाया है। सो पूरे हमारे साथ बातचीत होती रहती थी, और भी कैसे बनाना, नेचर को बचाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। सो ऐसे लोग आते रहते हैं। एक बार नेचर के साथ आप काम करो, लोग तो आते जाते रहेंगे, काम अपने आप हो जाएगा। तो अच्छा लगता है। दूसरा मेरा ये पैशन है, इसीलिए कर रहा हूँ। और ये टूरिज्म वाली जो बात है, तो मेरे यहाँ अपने जैसे ही लोग आते हैं, जिसको नेचर में, कल्चर में, वाइल्ड लाइफ में, रन में, ये मेरी स्पेशलिटी है, रन, कल्चर और वाइल्ड लाइफ। तो ऐसे ही लोग मेरे पास आ जाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अभी सर का जो एग्रो टूरिज्म जोन है इन्होंने जो बनाया है, वो इसका हम लोग अभी छोटा सा टूर सर आप हमें दीजिए, जो हमारे व्यूअर्स को भी देखने मिलेगा आपने क्या बनाया और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। जरूर, प्लीज। ये हमारा रेसिडेंट एरिया है। अच्छा। वो भी हमने जो बनाया है वो प्रॉपरली कच्छ के हिसाब से बनाया है। अच्छा। कच्छ वो 5G में आता हुआ भूकंप वाला जोन है। ओके। तो
बड़ा अभ्यास किया है कि भूकंप टाइम में जो ऐसे गोल वाले घर थे आप देख रहे हो, उसको हट, हमारे यहाँ भाषा में इसको भूंगा बोलते हैं और झोपड़ा भी बोलते हैं। अच्छा तो ये जो है गोल वाला, उसमें नुकसान नहीं होता है। अच्छा, भूंगा। भूंगा, जो मैं धोलावीरा भी विजिट जी किया, जी जी जी, तो उसमें भी इसी प्रकार की घर। हाँ, तो ये भूकंप प्रूफ है, ऐसा कह सकते हैं। अगर गिर भी गया तो अंदर रहने वाला इंसान बच जाएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा था, ये सब फॉसिल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे फॉसिल ये रखे हुए मैंने यहाँ पे। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ये बताओ नजदीक से जरा दिख। शॉट ले लो। ये जो फॉसिल्स दिख रहे हैं ना, हाँ, ये वुड फॉसिल है, ये सब ये मरीन फॉसिल है। हाँ, करोड़ों साल पहले करोड़ों जमीन ये के पहले। अंदर बसे हुए वाइल्ड लाइफ गोडाउन है। सीपी है। हाँ, शिप है, सब शिप है। ये सब बाइवाल शेप है, हाँ जिसको ये देखो ना, हाँ शेल है, सब शेल शेल है, है। शेल हाँ, है सब। पूरा शेल है। बाइवाल है। हाँ ये हाँ, शेल का, ये हाँ, देखो ये पूरा शेल है। शेल्स है। पूरा मैं दिखाऊंगा, आगे है, और पूरा का पूरा शेल भी है आगे। या तो 100% हाँ, ये पूरा बड़ा 15 किलोमीटर तक का पूरा एक पहाड़ भरा हुआ है, बेल्ट है पूरा। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, चलो, बहुत सही। ये भी रूम्स वगैरह है, यहाँ पे हम रहते हैं। अभी आप सब आइए ना, आइए। तो यहाँ पे आपको कुछ हाँ, स्टे यहाँ पे है। और देखो यहाँ से 2-3 व्यू आपको दिखाऊंगा। ये वाला व्यू, ओके एक पीछे वाला है, और ये वाला व्यू है। अच्छा यहाँ धूप बहुत ज्यादा लगती है, ओके बहुत धूप पड़ती है। तो जैसे कि आपका पीछे मेरा जो व्हीकल रहेगा वहां पे रहेगा, ओके और यहाँ से स्टार्ट हुआ, या तो इस तरफ आप घूम रहे हो, तो इसी धूप में आपको कोई धूप महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 47 तक जाती है धूप। अच्छा 47 हाँ, वहां से आते आते आप यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यस है ना। यहाँ से आओगे तो भी यहाँ आते आते एडजस्ट हो जाएगा। इस तरफ भी आप घूम रहे हो कहीं पे खेत में, तो भी आपको धूप नहीं लगनी चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई इसी सीजन है, इसमें लोग आते, ऐसा नहीं है। हमने ऐसा करके रखा है कि कोई भी सीजन में आओ आप। ओके पीछे एक स्विमिंग पूल भी बनाया है हमने, अच्छा तो किसी भी सीजन में आप आओगे तो आपको कोई गर्मी वाला यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो ये हमारा लोग आते हैं, अच्छा तो क्या बोल, रिसेप्शन है हमारा, समझ लो। हाँ हमने यहाँ पे हाँ, तो ये सबका वेलकम यहाँ पे हम करते हैं, और नेचर में ही, तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि नेचर में। आप आइए ना, आइए। ये सर ने ही इनके आसपास से तोड़े हुए फूल है। देखो, इससे एक दूसरा मैं बताऊं कि ये इसके ऊपर बर्ड आते हैं, और काफी जो खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी नेचर के हिसाब से ही होती है। अभी बोलते हैं कि भाई पेस्टिसाइड ये सब है ना, नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? इसका एक वजह से, ये पीपल के पेड़ पर आप देखोगे तो काफी सारी मधपुरा है ना, 10-12 है। डेड हुई देखो। हाँ, ये पूरा वो गिरता रहता है। तो इससे पूरा खेत में जो जाएगा ना, हाँ, पोलिनेशन अच्छा रहेगा उसका। पोलिनेशन के लिए होगा तो ब्रीड अच्छी रहती है। हाँ, तभी अच्छा रहेगा ना। जब मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मधुबाकी खत्म हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो सही बात। पोलिनेशन ही नहीं होगा। तो हमारे यहाँ नेचुरली है ये, हमें पेटी रखने की जरूरत नहीं है। फूल रहेंगे तो सनबर्ड भी अब बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हैं। मधु चूसने हाँ वाले। भाई, बहुत सारे हैं। तो ये एक पूरी चेन है, ओके चेन नहीं टूटनी चाहिए, है ना। आइए प्लीज। चलिए तरफ चल रहे थोड़ा सा। हाँ। और कुछ भी एरिया मुझे दिख रहा है तो सर? ये हमने अभी खेत में तो कैस्टर लगाए हुए हैं, अच्छा गेहूं भी लगाया है, कुछ सब्जी भी लगाई है। मतलब यहाँ पे अभी मेजर हम लोग क्रॉप बोलेंगे तो ज्यादातर कैस्टर, कैस्टर है। ज्यादातर कैस्टर लगा है। ये मेडिसिन में जाता है, मेडिसिन में जाता है। पूरा कैस्टर ऑयल भी बनता है इसका। ओके, तो ये हमारा एक कैंपिंग एरिया है। कैंपिंग के लिए भी जी लोकेशन बनाया जी है। जी जी जी। तो हाँ, बढ़िया। हम रात को यहाँ पूरी लाइटें बंद करके, अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास अभी 2 साल से लाइट आई है। अच्छा ये 15-17 साल हो गया, एक भी लाइट नहीं था मेरे पास। अच्छा विदाउट लाइट इतने सारे लोग आते थे मेरे पास कि, और अभी भी जो आ रहे हैं बोल रहे हैं लाइट क्यों रखा है है ना। सो एक ऐसा गाँव का आइटम। हाँ है, पूरा गाँव गाँव का के आपको वातावरण। मिलेगा पूरा। जो जितनी भी लोकल चीजें हैं उनको हमने वो करके रखा हो। मॉडल मैंने म्यूजियम में देखा था। बहुत पुराना, 100 साल पहले का है ये। हाँ, ये मॉडल तो यहाँ सामने हमने नासिक के गेहूं लगाया है। तो ये हमारा एक बहुत पुराना बुलक कार्ट है। इसकी जो बनावट है मैं आपको दिखाऊं, आइए मेरे साथ आइए। देखो, इसमें कोई बेरिंग वगैरह कुछ नहीं है। ओके ये इसका जो व्हील है, इसमें बेरिंग नहीं है, अच्छा फिर भी इतना हल्का फुल्का है। इधर आओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले के जो कारीगर थे, कैसे मतलब
वो थे। इतना सा इसको थोड़ा उठाओ, एकदम लाइट वेट है। इसको हिलाना है तो ऐसे बस देखो चल रहा है ना, विदाउट बेयरिंग में चल रहा है ना। तो एकदम स्मूथ है। इसका नीचे से आप देखोगे तो पूरा ईगल जैसा पूरा स्टेप दिया हुआ है। इसमें जो बेल है उसको कोई वजन नहीं आना चाहिए, हाँ। है ना। इसी हिसाब से पूरा इसमें साग और शीशम और खेर, ये जो है इसके पहिए वो खेर वुडन के बनते हैं, ये साग और शीशम से। और इसकी हर चीज का नाम है कुछ ना कुछ। ये जैसे कि ये दूसरी बोलते गुजराती में, इसको उटड़ा बोलते हैं, इसको ऊद बोलते हैं, इसको सराकिया बोलते हैं, इसको माकड़ी बोलते हैं, इसको थारा बोलते हैं, इसको आखड़ी बोलते हैं, इसको पिंजनी बोलते हैं। सब चीज हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। और इसमें और देखो पहले मतलब मॉडलिंग वगैरह ऐसा कुछ था नहीं गांव में। मैं ये बात आपको दिखाऊं, आपको जानकर खुशी होगी कि ये गांव के इसमें मतलब जब शादी बारात होती थी ना तो इसमें बैठ करके जाते थे, दूल्हे को यहाँ बिठाते थे। इसमें हाँ इसमें तो यहाँ आप मैंने काफी मतलब मेरे पास आते रहते लोग, तो मॉडलिंग वाली जो बात है वो यहाँ आपको दिखने को मिलेगी। सामने देखो ये जो है कि ज्यादातर कच्छ की महिलाएं हैं वो पैर में गहना पहनती है, उसको कैसे दिखाओगे आप, है ना। तो यहाँ से लेकर के ये पैर के गहने हैं, ये दिखेगा पूरा, यहाँ के गहने दिखेगा, हाथ में जो भी पहना है पूरा का पूरा ये लुक बनाया है। तो पूरे के जितने भी गहने आपके पहने हुए हैं वो पूरा सब दिखेगा। तो आप देखो पूरा देखोगे आपको, फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग समझा मेरे। हाँ समझ आता है आपको। तो यही मतलब पूरा देखते हुए पूरे गांव की महिलाएं जा रही है बुलेट कार्ट में बैठ करके, तो हाँ कैसे उसका जो रूप था वो इसमें दिखता था। तो इसी हिसाब से पूरा ये इसमें इतना मतलब खेत में जो भी फसल हुआ है इसमें उठा करके ले आते थे। इसमें पूरा बहुत ही बड़ा भर करके वहां पर रखते थे। चलते हमारी कैंप साइड है सामने, हाँ, और गेहूं भी लगाया हुआ है पास में। यहाँ पे हाँ। गेहूं है, राइट में दिख रहा है जो ग्रीन ग्रीन ग्रास है। हाँ ये गेहूं लगा हुआ है। जनरली होता है क्या? हाँ सब कुछ होता है। देखो यहाँ तो ड्रैगन फ्रूट हो रहा है, खजूर हो, खारिक हो रही है, दुनिया की बेस्ट केरी केसर केरी यहाँ पे हो रही है ना। काफी चीजें जो है कच्छ में होती है। सामने हमारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, टेंट लगा के रखे हुए हैं। तो लोग आते हैं, जिसको अपना खुद का टेंट में रुकना है तो भी रुक सकते हैं। और यहाँ टेंट भी हमने भी रखे हुए हैं। सामने एक आपको जो दिख रहा है एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन जैसा, तो हमारे यहाँ के लोकल पत्थर से बना हुआ है, और हम उसको बोलते हैं लोकेशन वागड़। अच्छा। तो फोटोग्राफी के लिए बनाया हमने। काफी जो लोग आते हैं प्री वेडिंग के लिए, कोई सॉन्ग बनाना है, तो ये हमारा वागड़ का लोगो है। ये इसी लोकल पत्थर से ही बना हुआ है। फेमस है फिर वो तो। यहाँ पे बैठ करके आपको जान करके खुशी होगी, गुजरात की कई सेलिब्रिटी ने यहाँ फंक्शन किया है। इवन तारक मेहता यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, ओके। कई बार ओरिजिनल जो हमारे दादा थे, हाँ लेखक, वो काफी बार आए हैं। पद्मश्री अहमद भाई चौहान ने काफी प्रोग्राम यहाँ पे किया है, वालेरा परिवार ने किया है, फिर अभय सिंह जी राठौड़ हो, अपने माधव रामानुज हो, काफी साहित्यकार यहाँ आते रहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और फेमस लोकेशन है। जी सर, आइए मैं थोड़ा हमारा अपना टेंट दिखाते हैं आपको। वो सीनिक लग रही है पीछे, हम हाँ, बर्ड दिख रहा है। फ्लॉग दिख रहा है, और 360 ओपन है। तो मेरा तो प्लानिंग होगी यहाँ पे स्टारगेजिंग करना है। जरूर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ आप यहाँ पे आप रह रहे हो ना, सो सामने कई बार इसी खेत में आपको नीलगाय दिखेगी। अच्छा। फॉक्स दिखेगी, और कई बार तो नीलगाय यहाँ से पास में से आकर के निकल जाती है। हाँ, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, जैसे आपकी मॉर्निंग होती है ना, तो ये क्रेन का झुंड यहाँ से गुजरते हुए आपको उठाएगा, क्राउ 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 ऊपर से आपको नींद में से जगाएगा। हाँ जगाएगा आपको, पक्का। क्लॉक हो गया वो, पक्का। क्लॉक हो गया। और सनराइज ओके, राइट, यहाँ से होगा तो एकदम यहाँ पे भी सेट होने जा रहा है। हाँ, आइए देखो, ये जो है पूरा हमने ट्रिपल कोटेड है, ये मस्त मस्त। ट्रिपल कोटेड टेंट है। पीछे वॉशरूम वगैरह भी है। 3 बेड्स है। हाँ, 3 बेड्स आ जाते हैं। स्विस टेंट है, अच्छा खासा है, ठंड से बच सकते हैं। हाँ, ट्रिपल लेयर है इसमें। ये भी है, देखो ये खुला रख करके बेहो बैठो। हाँ, तुम्हाला इकडे रात्र थांबायचं असेल तर आपण इकडे हमने बताओ, हमने बताओ आप।
काफी कोजी लग रहा है, मतलब अंदर हाँ मतलब, एकदम। ठंड भी बाहर ज्यादा होगी ना तो अंदर वार्म रहेगा। हाँ और एकदम। वॉशरूम वगैरह अंदर है तो मतलब कुछ बेसिक सुविधा भी रखी है हमने, बेसिक तो जो सब मोबाइल चार्ज करना है, सो ये इतना रखा हुआ मतलब है इको फ्रेंडली बना दिया है इन्होंने, ज्यादा पूरा। कंस्ट्रक्शन के चक्कर में नहीं पड़े। ज्यादा वो नहीं। थोड़ा खेत आगे देख लेते हैं। रामजी भाई, आपके खेत के बारे में हमें जरा कुछ जानकारी दीजिए। देखो हम यहाँ जो लोग आते हैं हाँ। उनको अपना ऑथेंटिक फूड खिलाते हैं, हाँ। और ऑर्गेनिक फूड। तो यहाँ ये आम केसर केरी जो बोलते हैं वो लगाया है। अभी जहाँ से हम चल रहे हैं, हाँ। अभी लगाया एक महीने में तैयार हो जाएगा। इसमें मूली है, अपने गाजर है, पालक है, ये सब लगा के रखे हैं। तो लोग आएंगे, हाँ, तो उनको ये हाँ हेल्दी फूड खाएंगे। कुछ केसर के भी पेड़ है यहाँ पे, तो लगाया है, अपने खुद खाएंगे, अड़ोस पड़ोस में खिलाएंगे और आने वाले लोगों को खिलाएंगे। ये हमने एक मतलब लोग क्या है बाहर के कुछ भी लगा देते हैं शोभा के लिए, हाँ। हमने ये मेहंदी लगाया है। हाँ, मैं पूछने वाले थे, मेहंदी की हाँ, पेड़ है और मेहंदी है, इससे ये बहुत ही मतलब वो सेहत के लिए बोलते हैं ना, लगाते हैं। हाँ, ठंडक के लिए लगाते हैं। तो इसके जो भी है यूजफुल है, कुछ मतलब वो सिर्फ दिखावा वाला नहीं है। औषधीय है। हाँ, सब औषधीय है। ये एक बैरियर का भी काम करता है। बिल्कुल बैरियर का काम। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आपने जो बोल रहे थे नींबू वाला, हाँ। पूरा पूरा पेड़ भरा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। यहाँ एक नींबू का पेड़ है, ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैडम को पता है, मंजू मैम को, कि इसका काफी यूज होता है। खट्टा, बहुत खट्टा होता है ये। संतरा भी उस तरफ लगाया है हमने। ये एक नींबू की फैमिली है। ओके, ये बहुत बड़ा हाँ। एवरेस्ट से बहुत ज्यादा बड़ा। अगर मैं कहूँ तो कच्छी लोगों में इसका अचार बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ। इसे कच्छी लोग बिजोरा कहते हैं, हाँ। और बिजोरा पेट की पाचन क्रिया के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए कच्छी लोग इसकी मीठा हाँ। अचार बनाते हैं, खट्टा अचार बनाते हैं, और बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है। हाँ, पथरी और दी दूसरी बहुत। बात ये है कि ये पथरी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नवनाथ सर ने पीछे से बता दिया। हाँ, पता है, अभी रिकॉर्ड आ गया। नवनाथ सर को पता है। हाँ, ये वाली ये ज्यादातर पथरी में यूज होता है, सही बात है। हमने एक फॉसिल हिल की एक प्रतिकृति बनाई है। यहाँ काफी सारे देखो फॉसिल्स रखे हुए। ये वुड फॉसिल्स है, ये सेल वाला है। तो ये पूरा एक हिल ही बना दिया हमने। सामने यहाँ से 7 किलोमीटर किसी को नहीं जाना है, अच्छा, तो यहाँ से देख ले। ओके, यहाँ पे ये आप देखो, ये वुड वाला है, आप टच करके देख सकते हो। ये रहा एक टाइप का, तो बहुत सारे है, ऊपर है, यहाँ है, यहाँ है, ये भी पड़ा है। ये वुड फॉसिल, वो हाँ, प्रॉपर्ली ये वुड फॉसिल है। ये देखो शेल, ये पूरे शेल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे है ना। ना? हाँ, ये पूरे शेल। करोड़ों साल पहले ये, हाँ, करोड़ ये पहले का है। ये वुड पूरा उठा के देखो, एकदम हैवी हो, बहुत हैवी हो गया है ना। बन गया। हाँ, पत्थर बन चुका है। पत्थर को तो फॉसिल बोलते हैं। हाँ, ये फॉसिलाइज हो गया मतलब। मेरे साथ संचित है, काफी फेमस पर्सनालिटी है कच्छ का, 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है इंस्टा पे इनके। और संचित, तुम्हारे हाथ में ये 2 फल कौन से है? ये बिजोरा है, ये अचार के लिए काम आता है। अच्छा, इसे अचार बनता है, खाया है आपने? उस सर के मतलब ये नेचुरल जोन में मैं उसको नटूरे जोन बोल रहा था। ये आंवले है, आंवले का एक वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, हाँ, मैं लेके जा रहा हूँ खाने के लिए। हाँ, बहुत सारे हैं। अब थोड़ा, हमारे बाकी के लोग भी है, उनको भी हाँ, उनको भी आप खिलाओ। ये बहुत सारे एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। कोई यहाँ पे खाद वगैरह का यूज नहीं करते हैं सर बस तो ये आंवले आंवले मैं घर भी लेके जाता हूँ, हाँ, लेकिन अभी मेरे अरे, पास बहुत सामान है लेके जरूर। जाने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आंवले लेके हम निकल रहे हैं। आंवले आंवले क्या देखना है हमको? आम का पेड़, आंवला है ये। बंटवारा। ये तुम भी ले लो संचित। अरे ले लो यार, एक ले। हाँ, ले। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन है सर आपका। आपके खेत भी घूम लिए, आपका सराउंडिंग और नेचर जोन भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। मंजू मैडम, आपको क्या कुछ मतलब बोलना है? मैं कहूंगी कि वागड़ में एक अच्छा यूनिक ऐसा ये नेचर जोन बनाया है इन्होंने, कि जो यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा उसको वागड़ क्या है, वागड़ की संस्कृति क्या है, वागड़ की वाइल्ड लाइफ क्या है, वागड़ का इतिहास क्या है, और वागड़ का भूपृष्ठ कैसा है, उसमें कौन कौन से फॉसिल है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है अगर ये इधर मिरिया इको जोन में आते हैं।
मीडिया नेचुरल जोन, राइट? जी जी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। जी जी जी। Right? आप हमारे यहाँ आए बॉम्बे से, हमारे मंजू मैडम तो हमारे वागड़ के ही है, और आप सब आए, सबका फिर एक बार तहसील से स्वागत करते हैं। और आपको जब भी लगे नेचर में आने का, नेचर कोई एक का नहीं होता है, सबका घर होता है ना? जब में इंसान ही नहीं, पशु पंछी कुछ भी, तो आपका ये घर समझ करके आप कभी आना है, आप मोस्ट वेलकम। चलेगा। इट इज अ रियल नेचुरल गाइड ऑफ कच्छ। और कल्चरल और सबके यहाँ कंजर्वेशन करना रहे और दिल से काम करने वाले पर्सन राम जी भाई के लिए। अगर दोस्तों आप अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हो लास्ट तक, अगर यहाँ पे आना है तो मैं रामजी भाई का कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कच्छ से आप बिलोंग करते हो और ये वीडियो देख के आपको कुछ इंटरेस्टिंग फील हुआ है, कच्छ के बारे में अलग फीलिंग आई, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल का कंटेंट टेलीस्कोप वाला है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी मुझे पसंद आती है तो मैं ये डाल देता हूँ, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन, थैंक यू। और आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।